ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चहीती चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। आ गई हूं एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम जानेंगे कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। यहाँ पे वो ऑल पर्पस रीडिंग होने वाली है फॉर एनी एस्पेक्ट्स। यहाँ पे तो जनरली आपको जिस भी एस्पेक्ट के लिए यहाँ पे वो डिजोनेट होती है, यू कैन टेक इट और इधर यू कैन लीव इट, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लव रीडिंग के बारे में देखना चाहते हो या फिर पार्टनर को स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो आप अपने कृपया अपने पार्टनर के बारे में सोचो। बिजनेस या फिर करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप करियर और बिजनेस के बारे में सोचें। ठीक है, तो वैसे ही जिस एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो उस एस्पेक्ट के बारे में सोचें। हेल्थ है तो हेल्थ के बारे में सोचें या फिर हेल्थ में जो सिचुएशन है उसके बारे में सोचें। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। साथ ही साथ रीडिंग्स को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, या फिर 1359 आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। ठीक है, या फिर कोई भी अगर एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और जो भी 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस को लाइक करेगा, सब्सक्राइब कर लिया है और साथ ही साथ कमेंट करेगा, उसको मैं स्पेशल शाउट आउट देने वाली हूँ। शाउट आउट पोस्ट होगा विच वुड बी ऑन द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो कोई भी 3, 5 या फिर 9 लकी विनर्स हो सकते हैं। तो अब डिपेंड है यहाँ पे कि कितने यहाँ पे विनर्स हैं। ठीक है, मैं आपके चैनल को शाउट आउट दूंगी। ठीक है, बट प्रोवाइडेड आपके चैनल में कंटेंट होना चाहिए और आपके चैनल पे अच्छे कंटेंट होने चाहिए या फिर ऐसे कोई कंटेंट होने चाहिए जिसमें आप कोई भी नकारात्मक वस्तु या एप्लीकेशन को प्रमोट ना करते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देख लेते हैं महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई थिंक आपको यहाँ पे कार्ड्स बहुत ही अच्छे से दिख रहे होंगे। तो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो सन साइन या फिर मून साइन हो सकती है। अगर आप लव के लिए देख रहे हो तो आपके या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग है, इट इज़ ओपन टू ऑल। यहाँ पे फिर वो लग्न में भी हो सकती है। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर कहूँ कि अगर आपके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो रही थी या फिर आपके फैमिली में कुछ अनबन थी यहाँ पे, तो आपको महादेव कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ ही समय में उन चीज़ों से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे यू आर ब्लेस्ड विद 6 ऑफ कप्स। आपको वो सारी लग्जरी मिलेगी या फिर वो आपको शांति, चैन, अमन, वो सब कुछ मिलेगा। आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक रिलीफ मिलेगी वेर यू कैन एन्जॉय दोज लव, अफेक्शन फ्रॉम योर फैमिली। ठीक है, दैट कैन बी योर इंस्टेंट फैमिली और दैट कैन बी योर एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्यार मिल रहा है और मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ पे कि थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या फिर कुछ ऐसे इमोशंस में बदलाव आए जिसमें आपको ऐसा बवंडर सा फील हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीडी चेंज आ जाए। पर यहाँ पे आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है, क्योंकि एज यू कैन सी इन दिस जार, इट इज़ मल्टी कलर जार यहाँ पे, विच इज़ अ स्पिरिचुअल जार, जिसमें आपको यहाँ पे फेथ, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, जहाँ पे आपको एक लाइट, मतलब नेगेटिव ऊर्जा से निकलने वाले हो और आपको लाइटन होना है और आप होंगे भी फॉर श्योर रीजंस। इसी वजह से तो आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल रीडिंग देख रहे हो। ठीक है माय डियर सोल्स, और यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि द एम्परर वाली फीलिंग होने वाली है, या फिर आपके लाइफ में अगर कोई बुजुर्ग है या फिर आपके लाइफ पार्टनर अगर वो आपसे बड़े हैं या फिर कोई भी आपसे बड़ा, या फिर आप खुद यहाँ पे अगर एक बड़े ओहदे पे बैठे हो तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर मैं जॉब प्रोस्पेक्ट या करियर प्रोस्पेक्टिव से कहूँ या बिजनेस से कहूँ तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर आपने जॉब इंटरव्यू दिया है या फिर बिजनेस किया है तो बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके आपके पर्क आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, या फिर कोई भी सब्र का फल आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे टीचिंग की बात करिए, अगर आप टीचिंग करियर में है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। बस ये है कि आपको ना थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कम करनी है और अपने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने लर्निंग्स पे काम करना है और अपने आप को अपडेट करते रहना है। किसी भी चीज़ का घमंड नहीं रखना है कि हाँ मुझे आता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो नेगेटिव फीलिंग्स में नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के रिलेटेड आप देख रहे हो तो येस यू माइट हैव अ पार्टनर जहाँ पे वो ज़्यादा एम्प्लॉयर वाली एक पोजीशन में है, जिसमें ही और शी इज़ हैविंग अ मेजर रोल और अ मेन रोल इन लाइफ। ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो या फिर वो ऐसी कोई फील्ड से जुड़े हो जिसमें ज्ञान हो। दैट कैन बी टीचिंग, दैट कैन बी ओकल्ट साइंस, दैट कैन बी एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, या फिर कोई भी अन्य ऐसी चीज़ें जिसमें नॉलेज आता है, या फिर ऐसी कोई विद्याएँ आती है जिसमें ये स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग उनकी हो या फिर स्पिरिचुअली अपग्रेडेड हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आप हेल्थ के बारे में देख रहे हो तो नाउ यू नीड टू स्टेप अप योर सेल्फ। यहाँ पे आपको ज़्यादा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। सो येस, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इट इज़ अ वे। ठीक है, तो यू आर गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर श्योर रीजंस।
क्योंकि यू आर हेडिंग विथ अ पेज ऑफ वर्ड्स, जिसमें आप आगे बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम फील करोगे, आपको नॉलेज होगा, आइडियाज़ आएंगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, और आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मल्टीटास्किंग कर लूँ। ये मतलब आप पहले से ही इतने मल्टीटास्कर नहीं थे पर इतने नहीं थे, पर आप आगे और भी होने वाले हो, सतर्कता से काम करने वाले हो, डिटेल में काम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है आपकी, क्योंकि आप यहाँ पे एक ऐसे बवंडर से निकलने वाले हो ना, जिसमें यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपकी जो स्ट्रगल है, आपके जो बैड डेज़ है, जो डार्क डेज़ है, वो भी ख़त्म करने वाली है। आपके अंदर जो भी ऊर्जाएँ थी, नेगेटिविटी थी, या फिर वो जो एक आपके लिए सेल्फ डाउट था, या फिर जो लोग आपको क्वेश्चन कर रहे थे, फिर वो हेल्थ में हो, हेल्थ से अगर आप सफ़र कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी टॉक्सिसिटी हो चुकी थी आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रास्ते बंद हो चुके थे, या आपके रास्ते लग चुके थे, या एनी विच वेज इफ़ यू से इट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जीज थी, तो ट्रस्ट मी अब बहुत अच्छा होने वाला है। एज यू कैन सी द वाइट बर्ड ओवर यर कमिंग एंड ब्लेसिंग यू द ब्लेसिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, क्योंकि अभी ये सारी स्ट्रगल्स खत्म होने वाली है, बिकॉज इट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 इज़ द नंबर टू एंड योर स्ट्रगल, ठीक है। फिर वो कोई भी स्ट्रगल हो एंड गिव यू अ न्यू बिगिनिंग ओवर योर, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ों से सतर्क रहना है या फिर सावधान रहना है, वो आपको बता दूं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स इन द सेंस ज़्यादा आपको ग्लैमर में नहीं पड़ना है, या फिर चकाचौंध में आके आपको कोई भी क्विक डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको अट्रैक्शन में आके कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, या फिर आपको अट्रैक्शन को अपना डिसीजन नहीं बनाना है, फिर वो रिलेशन में हो, या फिर कोई पैकेज डील में हो, जॉब में हो, करियर में हो, या फिर हेल्थ इश्यूज़ में हो। आप किसी भी चीज़ को ऐसे शॉर्टकट में ना करने जाए, या फिर किसी की खूबसूरती से या फिर वो प्लान की खूबसूरती से आकर्षित ना हो के अपना दिमाग चलाए और फैसला ले, ठीक है। एक डीप रिसर्च करें, और साथ ही साथ आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें, या फिर किसी के साथ आप यहाँ पे 7 समंदर पार मिलने भी जाए, तो बी कॉशियस एंड बी अलर्ट व्हाट यू से, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू शो टू द वर्ल्ड, ठीक है। आपको सब कुछ नहीं बोलना है, आपको अपनी चीज़ों को प्राइवेट भी रखना है, प्राइवेसी भी रखनी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इतने मतलब आउटस्पोकन हो या फिर ओवर स्पोकन हो कि आप सब कुछ बता देते हो, ये चक्कर में कि मुझे सब कुछ पता है, वो नहीं करना है। हाँ भाई, तुमको पता है तो तुम तक रखो, वरना तुम्हारे काम में यहाँ पे हर्डल्स आएंगे, रिश्तों में हर्डल्स आएंगे, और फिर फंस जाओगे। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ट्रैप बिछ सकता है, यहाँ पे कर्मों का, ठीक है। आप यहाँ पे किसी और को कुछ सिखाने जाओगे, खुद सीख के आ जाओगे, वो चीज़ें नहीं करनी। अगर आपको पता है तो आप तक रखिए, और उसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियलाइज़ कीजिए, और उसके अनुसार थोड़े अलर्ट हो जाइए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना बतानी नहीं होती है, अपने तक रखने के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स आपको यही कहता है कि कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को, डील्स को, या फिर रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाए, ठीक है। और कोई भी अनकंफर्टेबल सोच को भी अपने मन में ना आने दे, ठीक है। और या फिर अनकंफर्टेबल या फिर नेवर प्लान्ड वाले प्लान ना करे, मतलब जो कभी कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है और सडनली कुछ एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा है, नो डोंट। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, अट्रैक्ट होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो कि मैं क्या करूँ, मैं ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है। पर आपको वो मुश्किल नहीं लानी है, आपको यहाँ पे वो चीज़ों से बच जाना है, क्योंकि मैंने आपको बचा लिया है, अपनी रीडिंग देख ली है ना। तो आपको यहाँ पे वो कन्फ्यूजन से बचना है और अपने आप को एनलाइटन करना है, जैसे ये रोशनी दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी समस्या से दूर रहना है जिसमें आप कहते हो आबेल सिर्फ मुझे को मार, वो नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लवर्स की रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहना है, आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है, आपकी चीज़ों को। क्योंकि आप कभी बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हो, रूड हो जाते हो, तो कभी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हो, लविंग केयरिंग हो जाते हो। मतलब कभी कभी आपके पार्टनर या फिर आप यहाँ पे सोचते हो कि भाई ये साइको तो नहीं है, ये हो क्या रहा है भाई। सो ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू बैलेंस योर रिलेशनशिप, ठीक है। माना कि अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई लोज एंड हाइज होते हैं, अप डाउन होता है, पर इतना भी नहीं होता है कि अपने पार्टनर को कंफ्यूज कर दो, ठीक है। सो जस्ट हैव द बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ, ठीक है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो काइंडली कॉन्टैक्ट योर पार्टनर और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करे। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करोगे ना, तो सबसे पहले तो ईगो को डाउन करना है, एक सेम ग्राउंड पे आके बात करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट में तो 2 ही होगा, या तो रीयूनाइट हो जाओगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर अलग हो जाओगे। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हो गई ना। अगर वो इंसान इतना मैच्योर नहीं है कि वो अंडरस्टैंडिंग से वो फैसला ले सके, तो आई डोंट थिंक सो दैट पार्टनर और द लवर इज़ सेल्फ एफिशिएंट फॉर यू, ठीक है, फॉर द फ्यूचर। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन एंड अ क्लियर कम्युनिकेशन। समझो कोई अनबन नहीं है, फिर भी कम्युनिकेशन क्लियर ही रखनी है, ठीक है। आपको लग सकता है कि मैं ये क्या बताऊँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है,
नहीं ज़रूरत है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो क्या ज़रूरत है क्या नहीं है? उनकी ज़रूरत अलग भी तो हो सकती है। और उससे क्या होगा, आपको हेल्प होगी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट और खुशहाल फैमिली बनाने के लिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, और 10 ऑफ कप्स ना आपको कंप्लीशन देता है, आपको यहाँ पे इतनी खुशियाँ देता है जो आपने सोची भी नहीं है। आपको नेम, फेम, मनी, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ देता है। ठीक है, तो माई लवली सब्सक्राइबर्स, माई लवली स्पिरिचुअल फैमिली, अगर आपने कोई भी तरीके का पर्दा रखा है अपने पार्टनर के साथ, कुछ चीज़ें छुपाई है या फिर नहीं बताई है, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। एक दूसरे को कन्फ्रंट कर दीजिएगा कमिटमेंट से पहले। अगर कमिटेड हो चुके हो, शादी हो चुकी है, तो भी देर नहीं हुई है। ठीक है, वो समझेंगे, क्योंकि जब ख़राब टाइम आता है ना, और तब अगर फैमिली ही अंधेरे में होती है ना, तो उनको ज़्यादा बीट्रेल फील होता है। ठीक है, तो फैमिली को बता दो, मतलब आपके पार्टनर को बता दो। ठीक है, बेटर हाफ को। अगर कुछ है तो, नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है, ग्रेट, या फिर कुछ बताने लायक नहीं है ऐसा आपको लगता है, तो डोंट डू दैट। हैव कन्वर्सेशन अबाउट दैट ऑल्सो। भले ही आपको रिजल्ट पता है, ठीक है, फाइन, बट वो डैमेज कंट्रोल के लायक है। ठीक है, आगे जाके वो कंट्रोल नहीं होगा, फिर ईगो क्लैशेस होगा, और फिर सिर्फ और सिर्फ झगड़ा होगा, और फिर 9 ऑफ सोर्स एनर्जी काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपने यहाँ पे ट्रैप बिछाया था। ठीक है, तो वो मत कीजिए। एंड सेम गोज टू योर पार्टनर एज वेल। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स, हो सकता है कि अभी आपको अकेलापन फील हो रहा हो, ऐसा लॉस्ट फील हो रहा हो कि मतलब कहीं किसी जंगल में आके रुक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा विजन है, बहुत ही ज़्यादा डेजीनेस फील होती है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस फील होती है, मतलब ऐसा फील होता है कि अनवांटेड है भाई, हम हैं ही क्यों इस ज़िंदगी में। इतने सारी ओवर थिंकिंग हो जाती है, इतनी सारे डाउट्स आ जाते हैं, सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है क्या करे। पर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आपको यही कहता है कि यही है ज़िंदगी, जो आपको सिखाती है कि हाउ टू लिव अ लाइफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिल करके और शातिर दिमाग रख के आपको आगे बढ़ना है और अपने फोकस करना है गोल्स पे, जो आपको यहाँ पे कुछ सर्व नहीं करते हैं। कुछ सर्व इन द सेंस रिलेशन हो या फिर बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, हेल्थ ही क्यों ना हो, अगर जो हैबिट्स आपको सर्व नहीं करती है इन अ गुड वे, जस्ट लीव इट। ठीक है, फिर वो हैबिट हो, पर्सन हो, कनेक्शन हो, बिजनेस प्रपोजल हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो या कुछ भी हो, जस्ट लीव इट। ठीक है, उसे साइड में रख दो, इग्नोर कर दो। साइड में नहीं रख सकते तो इग्नोर रखो, साइड में निकाल दो। ठीक है, जस्ट रिमूव दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज़ नॉट सर्विंग यू फॉर गुड। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पे क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल में से आपके लिए क्या मैसेजेस है, कि आपकी कैसी क्या फीलिंग्स होने वाली है, या फिर आपको कैसी फीलिंग्स रखनी चाहिए, या फिर आपकी फीलिंग्स के रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए। फिर वो भी बिजनेस इमोशंस भी हो सकते हैं, हेल्थ इमोशंस भी हो सकते हैं, या फिर प्यार के इमोशंस भी हो सकते हैं। उन फीलिंग्स के बारे में सोचें, इन इमोशंस के बारे में सोचें जो आपको यहाँ पे बॉदर करती है, या फिर आप जिसके बारे में यहाँ पे रीडिंग देखने आए हो। दैट कैन बी योर हेल्थ, बिजनेस, करियर और योर लव लाइफ और एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। उस इमोशन के बारे में सोचें, लेट्स सी उसके बारे में क्या सोल्यूशंस है, आपको क्या बोला गया है, दैट हाउ शुड यू डील विद दैट। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द वॉइड, आपको सबसे पहले तो आपके अंदर का जो अकेलापन है या फिर डार्कनेस है उसको पहले दूर करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू रियली बिहेव एंड यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर इन लाइफ। अगर आप यहाँ पे नेगेटिविटी में रहोगे, द वॉइड के साथ रहोगे, तो यहाँ पे कैसे आगे बढ़ पाओगे। ग्रज के साथ रहोगे तो क्या करोगे। ठीक है, ग्रज है तो अभी तो क्वेश्चन आया ना, ये चीज़ ग्रज होता ही नहीं तो आप यहाँ पे वो बैगेज लेके चलते ही नहीं ना माय डियर फैमिली। देख लेते हैं नेक्स्ट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर एक ही क्वेश्चन था, एक ही सिचुएशन थी, एक ही एस्पेक्ट के बारे में, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ गाइडेंस को। अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चन या फिर सिचुएशन है तो आप उस तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग नेक्स्ट कार्ड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको कॉमन गाइडेंस भी दूंगी फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, अट्रैक्शन। ठीक है, 44 यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने जो भी सोचा है ना, बहुत ज़्यादा दिल से सोचा है और वो भी ओवर थिंकिंग के साथ सोचा है फॉर श्योर रीजंस, और आप वो चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हो और नेगेटिविटी से अट्रैक्ट हो रहे हो, ओवर थिंकिंग से अट्रैक्ट हो रहे हो, रातों को जागते हो। अगर अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक कर देते हो कि क्या वो लॉयल है कि नहीं, उसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरा क्यों नहीं माना, डोमिनेशन हो जाती है कभी कभी। मतलब आप बहुत ही अलग ही एरा में पहुंच जाते हो जो आप हो ही नहीं। ठीक है, अगर बिजनेस में भी ऐसा हो रहा है तो बिजनेस में भी ओवर थिंकिंग करोगे, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, बिगड़ गया तो, ये ऐसा हो गया तो। मतलब ओवर थिंकिंग सुनने में भी अगर इरिटेट होती है तो सोचो आपके दिमाग को कितना ज़्यादा परेशान करती होगी। ठीक है, तो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। हेल्थ के बारे में भी वही है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, इसलिए हेल्थ की यहाँ पे आपने 1 2 3 कर दी है। डोंट थिंक सो मच। सुपर मून है ना, नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो वो नहीं करना है आपको माय डियर सोल। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 है ना, इसलिए विच इज़ नेगेटिव, इट्स रिपीटेड मोर देन 1 टाइम। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग फॉर थर्ड क्वेश्चन। सिचुएशन आपके अगर मन में हो तो यू कैन आस्क। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। विल,
आपको अपने विल पावर से जीतना है वो चीज़ों को, जिसके भी चेहरे पे मुखौटे है उसको उतारना है अपने। अगर आपने खुद नहीं मुखौटा पहन के पहना हुआ है तो उसको निकालो, फेंको, एंड बी द वे यू आर, बी द हु यू आर, ठीक है। हैव दैट गट्स टू एडमिट इट द वे यू आर, ठीक है। सरेंडर योर सेल्फ टू डिवाइन, टू यूनिवर्स, टू गॉड, टू योर पार्टनर और बिजनेस और वट एवर यू आर आस्किंग फॉर। आप जिसके लिए प्रश्न पूछ रहे हो, आपको अपना ना आत्मविश्वास यानी कि व्हील पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा कहते हो ना, लीडरशिप तो है आप में, नॉलेज भी है आप में, पर आप यहाँ पे लैक करते हो कुछ चीज़ें, आप खुद को सेल्फ डाउट करते हो। आपको फॉरफुट पे यहाँ पे खेलना नहीं पसंद है, जो आपको करना है, क्योंकि आप वॉइड में जी रहे हो ना यहाँ पे, और यहाँ पे अट्रैक्शन टूवर्ड्स नेगेटिविटी है, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही कहा है कि रेजिलियंस, यू हैव टू ब्रिंग रेजिलियंस इन योर सेल्फ। आप यहाँ पे इतने सक्षम हैं, यहाँ पे इतने सक्षम है कि आप यहाँ पे इतना सक्सेस पा सकते हो ना, जो आपने सोचा भी नहीं है, फॉर श्योर रीजन, बिकॉज 21 इज अ मास्टर नंबर। हो सकता है कि अभी आपको रेस्टलेस फील हो रहा है, ओवरबर्डन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कमर टूट गई है, पीठ टूट गई है, उतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, आई कांट हैंडल दिस, क्योंकि मेंटल लेवल पे अलग स्ट्रेस चल रहा है, हेल्थ पे कुछ अलग चल रहा है, फैमिली में कुछ अलग चल रहा है, लव लाइफ में कुछ अलग चल रहा है, एंड सो ऑन थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स हो सकती है, मैं मानती हूँ। पर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ों को समेट के रखना है और अपने चीज़ को, अपने आप को समेट कर रखना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि यू हैव दैट पावर। इसलिए तो आपको इतने सारे बर्डन दिए हैं, वरना आपको ही क्यों चुनते भगवान। कुछ तो प्लान होगा ना, कुछ तो बड़ा प्लान होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा गया है दैट हैव द रेजिलियंस इन यू एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड द वे इट शुड बी, ठीक है। डोंट डिले एनीथिंग। देख लेते हैं आपके लिए मोटिवेशनल मैसेजेस फ्रॉम कॉस्मोस, फ्रॉम महादेव। आपको क्या कहना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बी हु यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी। मैंने अभी कहा ना आपको थोड़ी देर पहले, आपको जो बनना है आप वो ही बने, आप जो है वही बने, आपको फेक नहीं करना है। ये चीज़ में नहीं जाना है दैट फेक इट टिल यू मेक इट, नो, यू हैव टू मेक इट, यू शुड नॉट फेक इट, ठीक है। क्योंकि आप जो हो वही परोसोगे ना, तो वही आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है, लोगों से कनेक्ट करेगा, अपने पार्टनर से, अपने फैमिली से, अपने हेल्थ से, अपने बिजनेस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। लिव टुडे फॉर टुमारो इट विल ऑल बी हिस्ट्री। आप अभी से जीना शुरू कर दो, कल से यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ हिस्ट्री, ठीक है। आप वंडर्स करोगे, क्योंकि अगर आप आज के लिए जीना सीख गए ना, जिसमें पास्ट की कोई झंझट नहीं है, फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, बस आज जी रहे हो, आज के लिए काम कर रहे हो, आज ही के लिए सब कुछ कर रहे हो, मतलब आपने पूरी, मतलब कहते हैं ना, जान झोंक दी है ये सोच के कि भाई यही एक दिन है मेरी ज़िंदगी का, जो मुझे जीना भी है, मरना भी है, जो भी करना है एक ही दिन है मेरे पास। वो गाना है ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, यही चीज़ है आपको। यू हैव टू लिव टुडे, तब जाके तो आप यहाँ पे कल हिस्ट्री बनाओगे। अगर आप पहले से ग्रांटेड ले लोगे भाई लाइफ तो बहुत लंबी है, देख लेंगे, कल कर लेंगे, कल 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 कभी नहीं आता, ठीक है। देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके लिए क्या मोटिवेशन है फ्रॉम महादेव। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। अपने सपनों को पूरा करने का एक ही बेस्ट तरीका है, उठो, जागो, बकअप, उठ जाओ। सच, उसको सच करने के लिए भी उठना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा, या सोचते ही रहोगे? सपने को सपने में पूरा नहीं करना है ना, सपने को हकीकत में पूरा करना है, तो काम तो करना पड़ेगा ना माय लवली फैमिली। तो ये जो एडवाइस थी वो उनके लिए है, जो ये पोजीशन में, जो ऑलरेडी काम करने के लिए शुरू हो चुके हैं, अपनी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, पर थोड़ा सा भी लेजीनेस थी तो उनके लिए भी है। तो थोड़ा भी लेजीनेस मत रखो, पूरे जी जान से काम करो, अच्छे से इंजॉय करके काम करो, ठीक है। और जो यहाँ पे तन तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरी लगन मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई मस्ट से यू आर द बेस्ट ऑफ योर ओन वर्जन, ठीक है। तो आई होप, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, सोल्यूशन मिले हो, और साथ ही साथ अगर आपको इस रीडिंग के बारे में कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको सजेशन भी देना है कि आपको नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पे देखनी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर 3K सब्सक्राइबर्स, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। और जिसने नहीं किया है वो कृपया करके कर लीजिए, और जिसने अभी किया है जस्ट ये सुनने के बाद, उनको भी यहाँ पे थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल रहे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आए, ठीक है। तो अगर आपने ये एंड स्क्रीन पे जो रीडिंग्स आ रही है अगर वो नहीं देखी है तो कृपया करके देख लीजिए। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।